नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। बलरामपुर सदर के बाद अब जिले की दोनों तहसील उतरौला और तुलसीपुर में भी हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण। आपको बता दें, तुलसीपुर नगर पंचायत क्षेत्र और उतरौला के मुख्य मार्गों से हटेगा अवैध अतिक्रमण। जिलाधिकारी बलरामपुर के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक मार्गों से हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने नगरवासियों एवं दुकानदारों, व्यापारियों, बंधुओं से सार्वजनिक मार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाने की अपील की। इसी क्रम में उतरौला में नगर पालिका परिषद और स्थानीय प्रशासन ने भी उतरौला में व्यापारियों से अपील किया है कि पटरियों से खुद अपने अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा अतिक्रमण हटाने में आने वाले खर्चे को भी वसूला जाएगा। उतरौला में सोमवार से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही शुरू होगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तुलसीपुर नगर पंचायत में सार्वजनिक मार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। तुलसीपुर नगर क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक मार्गों से अवैध अतिक्रमण हटेंगे। मजिस्ट्रेट की निगरानी में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। दिनांक 16 दिसंबर को इटावा चौराहे से नई बाजार चौक तक चलेगा अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान। 18 दिसंबर को इटावा चौराहे से कलश चौराहा तक, 23 दिसंबर नई बाजार रेलवे क्रॉसिंग से नई बाजार चौक तक, 26 दिसंबर नई बाजार चौक से बलरामपुर चौराहा तक और 30 दिसंबर हरैया चौक से लाल चौराहा तक, 1 जनवरी हरैया चौक से देवी पाटन तक और 6 जनवरी लाल चौराहा से मील चौराहा तक, 8 जनवरी मील चौराहे से पुरानी बाजार हनुमानगढ़ी चौराहा तक, 13 जनवरी हनुमानगढ़ी से लाल चौराहे तक और 16 जनवरी को नई बाजार चौक से तहसील मोड़ तक, 20 जनवरी कलश चौराहे से हैरिया चौक तक और 22 जनवरी विधायक गली से रामलीला तालाब तक, 27 जनवरी हनुमानगढ़ी से कांशी राम कॉलोनी रामलीला तालाब तक, 29 जनवरी थाना मोड़ से अस्पताल मोड़ तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। तुलसीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने नगरवासियों एवं दुकानदारों और व्यापारियों, बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक रास्तों से स्वयं अतिक्रमण हटा ले, प्रशासन का सहयोग करें। अवगत है कि जो डीएम साहब का आदेश है कि जिले वाइज सारे निकायों में अतिक्रमण अभियान 1-2 से चलाया जाए, जिसको लेकर अभी पूर्व में 2-3 दिन पहले भी एक बैठक डीएम साहब ने बुलाई थी, जिसपे उनका सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए। तो उसी क्रम में आज 13 दिसंबर दोपहर 2 बजे नगर के जितने भी व्यापारी संगठन थे हमारे व्यापार मंडल के, उनके सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था। एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी लोगों से एक अपील करी गई। ईओ साहब और चेयरमैन प्रतिनिधि मैं वहाँ पर मौजूद था कि आप सभी स्वतः अपने तरफ से जो भी अतिक्रमण आपने नाले के ऊपर छाजन हो गया, सीढ़ियाँ हो गई या किसी भी प्रकार की कोई चौकी मेज वगैरह रखी है, आप लोग खुद हटा लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरीके से अतिक्रमण अभियान के दौरान आपका कोई नुकसान हो। तो ये अपील लोगों से करी गई और सभी लोगों को अवगत कराया गया डीएम साहब का क्या आदेश है, क्या उनका मंशा क्या है, और उसी क्रम में एक रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसके हिसाब से ट्यूसडे और थर्सडे को ये अभियान लगाया जाएगा, मंगलवार और बृहस्पतिवार को, और मोहल्ले बाई मोहल्ले ये अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान ये कहाँ से शुरुआत होगी इसकी, किस तरह? इसका रोस्टर मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा। ये इसकी शुरुआत होगी इटवा चौराहे से 16 तारीख को आने वाले मंगलवार को, और फिर इटवा चौराहे से चौक तक, फिर चौक से बढ़नी रोड पे 2 दिन के गैप पे बृहस्पतिवार को। ऐसे कई क्रम में ये हर ट्यूसडे और हर थर्सडे, मंगलवार बृहस्पतिवार को चलता रहेगा। जो व्यापारियों को समस्याएं आएंगी इसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान में, छाजन बढ़े हुए हैं और नालियों पे चबूतरे बने हैं, जैसे हमारे आज की बैठक में कुछ व्यापारियों द्वारा कुछ अपने मुद्दे उठाए गए, जैसे सीढ़ी का मुद्दा था कि लोगों के घरों में जाने में दिक्कत होगी। तो हमने कहा है कि हम डीएम साहब से इस बारे में बात करेंगे, बट जो जिस तरीके से बलरामपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, पूर्णतः उसी रूप से डीएम साहब का सख्त निर्देश है कि आप चलाएं। और एक छाजन का लोगों का आग्रह था कि छाजन, क्योंकि उससे ना तो नाली सफाई में दिक्कत होती है, ना ट्रैफिक जाम लगता है, तो छाजन में आप लोग थोड़ी वो बरती जाए। तो उसके क्रम में पास छाजन का आज से कुछ समय पहले कुछ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कोई एसडीएम प्रशासक थे, तो उनके द्वारा आदेश दिया गया था। तो उस क्रम में भी कल यानी सोमवार को डीएम साहब से एक बार वार्ता की जाएगी
बाकी जहाँ तक कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया कि जब हमारे छज्जे साधन टूट जाएंगे तो नालियों को क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए मैंने अपने तरफ से नगर पंचायत की तरफ से लोगों को आश्वासन दिया है कि मुझे 1 महीने का आप समय दीजिएगा। मैं नगर की जितनी भी नालियाँ होंगी जो टूटेंगी, जो खुली ओपन हो जाएंगी छाजन हटने से, छज्जे हटने से, उस पर मैं स्लैब ढलवा दूंगा 1 लाइन से। वो चूल्हे वाला स्लैब होगा जिससे सफाई में भी समस्या नहीं आएगी और रोड के लेवल में होगा जिससे ट्रैफिक जाम वगैरह की भी समस्या नहीं आएगी। व्यापार संगठन के तमाम पदाधिकारीगण से आपसे मुलाकात की, इस बारे में मतलब अतिक्रमण हटाओ अभियान के बारे में क्या बात रखी? सभी पदाधिकारियों से मेरी अपील थी और सभी ने सहयोग देने का वादा भी किया और बहुत सर्वसम्मति के साथ ये बैठक संपन्न हुई, क्योंकि शासन प्रशासन का ये निर्देश है तो इसको फॉलो किया जाएगा। और मैं सभी व्यापारी बंधुओं से और जो भी दुकानदार, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, ठेले वालों से, सभी से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि आप सभी स्वतः कोशिश करिए कि अपने ही तरफ से रोस्टर आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा, उस हिसाब से देखकर अपने ही तरफ से अतिक्रमण वगैरह जो भी हो नाले के ऊपर या आपकी दुकान के आगे ठेला वगैरह जो भी हो हटा लें, जिससे आपका कोई निजी नुकसान ना हो। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी निजी भूमि पे जो भी कुछ होगा उस पर कोई नुकसान नहीं होगा, जो भी सरकारी भूमि पे है वही होगा। और एक राजस्व की टीम रहेगी तहसील की, वो ये निर्धारित करेगी क्या चीज़ अतिक्रमण में आ रहा है क्या नहीं। तो आप सभी से मेरी यही अपील है कि आप लोग खुद से प्रयास करें कि जो भी अतिक्रमण वगैरह है वो आप लोग खुद ही हटा लें।